Assalamu alaikum. How are you all, my dear students? Hope you all are well and enjoying your vacations at home. And I hope you all are doing your work at home. Okay, students, today I came with another new topic about birds. Okay, I hope you all will enjoy today's lecture. Okay, open your books. Better English Literacy Skills, written by Maria Rayleigh, Level 3. Okay, open your books, page number 62. Page number 62, okay. Unit number 14, comprehension, page number 62. What you will do, you will first write today's date. Today is 18 January 2021. First write today's date, okay. And I told you that today we'll read about the topic of birds, and our topic is ducks in danger. Our topic is ducks in danger. Okay, good students, I hope you better know about ducks. That ducks are the most family for types of birds. Yes, all ducks are a part of the bird family. Means they can fly, so that's why they are a part of a family of birds. Okay, so now come to topic ducks in danger. Okay, अब हमें ये बताया हुआ है डक्स के बारे में कि वो खतरे में थी. अब ऐसा क्या हुआ कि वो यानी कि डेंजर फील करती हैं. नाउ कम टू योर टॉपिक, बेबी डक्स. बेबी डक्स कॉल्ड ducklings. What we call baby ducks? Baby ducks called ducklings are born in a nest. The nest is often built in long grass beside a river. Beside means at a site of. Beside mean at a site of. Okay, अब हमें यहाँ पे बताया कि जो डक्स है वो अब एग्स कहाँ देती है. एग्स वैसी जगह पे देती है मीन्स के जो प्लेस बहुत ज़्यादा सेफ हो उसके लिए, कि जब उसके बच्चे बाहर आए एग से तो वो डेंजर फील ना करे. मीन्स के कोई बर्ड या फिर कोई एनिमल आके उन पे हमला ना करे या उनको उठा के ना ले जाए अपने शिकार के लिए. तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है. बेबी डक्स कॉल्ड डकलिंग्स आर born in a nest. The nest is often built in long grass beside a river. The mother lays between 6 and 8 eggs. Listen this line. The mother lays between 6 and 8 eggs. She spends some weeks sitting on the eggs to keep them warm. She spends some weeks sitting on the eggs to keep them warm. Okay, इसमें ये बताया हुआ है कि जो डक है ना, जो फीमेल डक है, तो जो मदर होती है वो क्या करती है, कुछ हफ्ते, वीक्स मीन्स के कुछ हफ्ते वो कहाँ बैठती है, एग्स पे बैठती है. एग्स पे इसलिए बैठती है कि उनको गर्म रख सके. ओके, अब आगे क्या कहा हुआ है. शी समटाइम्स लीव्स, और ये होते हैं कि समटाइम्स मीन बाज़ औक़ात वो उनको छोड़ देती है टू गेट सम फूड, कुछ फूड लेने के लिए, कुछ खुराक जाके लेने के लिए कुछ टाइम के लिए वो अंडों से हट जाती है. बट लेकिन सून रिटर्न्स, लेकिन जल्दी वो वापस आ जाती है. शी इज़ अ गुड मदर. ओके, अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं इस मदर के बारे में. शी इज़ अ गुड मदर. वन डे द एग्स बिगिन टू क्रैक ओपन. अब एक दिन क्या हुआ कि जो एग्स है ना उनमें क्रैक आ गए, उनमें से इनकी बेबीज बाहर आ रहे होंगे. द डकलिंग्स आर नाउ रेडी टू कम आउट ऑफ द शेल्स. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड शेल्स? आई हैव रिटन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड शेल. शेल मीन हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ समथिंग. शेल मीन्स हार्ड आफ्टर कवरिंग ऑफ समथिंग. ओके, अब इसमें क्या कहा है. द डकलिंग्स आर नाउ रेडी टू कम आउट ऑफ द शेल्स. अब जो डकलिंग्स मीन जो बेबी बर्ड्स थे वो बिल्कुल तैयार थे उस शेल से मीन एग से बाहर आने के लिए. दिस इज कॉल्ड हैचिंग. ओके, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हैचिंग. द मदर कीप्स देम वार्म, फीड्स देम एंड टीचेस. ओके, अब मदर का यहाँ पे देखें क्या काम था. द मदर कीप्स देम वार्म, फीड्स देम एंड टीचेस देम हाउ टू बिहेव. अब यहाँ पे जो मदर है वो बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रही थी डकलिंग्स को जैसे आप लोगों की मदर आप लोगों को ट्रीट करती है, कि
किसी से बात कैसे करनी है, या कोई और गुड मैनर्स, जिस तरह मदर आप लोगों के साथ घर में ट्रीट करती है, इसी तरह अब यहाँ पे जो मदर डक थी वो भी अब ऐसे ही ट्रीट कर रही है अपने किड्स के साथ कि आपने किस किस तरह से कहाँ पे क्या बिहेव करना है। शी हेल्प्स देम टू वॉक, अब वो जो मदर थी वो उनके साथ वॉक करने में मदद करती, टू स्विम, टू गेट फूड एंड टू अवॉइड डेंजर। Baby ducks are good at following their mother everywhere. Okay, अब वो अपनी मदर को हर जगह अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे थे। They stay close by at all times. अब वो अपनी मदर के पास हर वक्त मदर के पास ही रहते थे, क्योंकि वो अब सीख रहे थे कि हमने कहाँ जाना चाहिए, हमें कहाँ नहीं जाना चाहिए। अदर एनिमल्स लाइक द फॉक्स, ओके अब यहाँ पे अदर एनिमल्स की बात कर रहे हैं। अदर एनिमल्स लाइक द फॉक्स आर वेटिंग टू स्नैप। स्नैप मीन्स टू सीज, इट मीन्स कि उन पे हर वक्त जो और एनिमल्स थे उन पे हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होते थे कि किसी वक्त मौका मिले और वो उन पे हमला कर सकें। आर वेटिंग टू स्नैप अप अ बेबी डक फॉर डिनर, एवरी ग्रीडी बर्ड्स माइट ईट दैम, even greedy birds might eat them. मीन्स के सम टाइम ऐसा होता है कि जो ग्रीडी बर्ड्स होते हैं वो भी इसी कोशिश में थे कि कब हमें मौका मिलेगा और हम जाके इन पे हमला कर दें। अब आगे क्या है, वन डे अ मदर डक वाज टीचिंग हर 8 babies टू स्विम इन। ओके, अब एक दिन मदर क्या कर रही थी, अब जो उसके 8 बेबीज थे उनको पानी में तैरना सिखा रही थी। अ चिकी सीगल swooped down and trapped a duckling. Swoop means move rapidly towards through air, means कि वो सीगुल थे एंड जो बर्ड है तो वो एक तेज उड़ान में आया, उसने क्या किया, आके उसके एक बर्ड पे, उसके एक बेबी पे उसने हमला कर दिया। Mother duck was very upset. Oh, she was very upset because her baby was gone, क्योंकि उसका बेबी जो था एक चला गया था। The other ducks were scared. Scared means frightened. वो खौफज़दा हो गए, जो और बेबी डक्स जो और बच्चे थे वो डर गए। Suddenly means at once the greedy seagull came back. Okay, अब क्या हुआ, जो सीगुल था, जो बर्ड था वो दोबारा आया। He trapped another baby. Trapped means snatched. उसने एक और जो बेबी था उसने एक और बेबी छीना, वो अब जाने वाला था, वो तो उड़ने वाला था। इतने में क्या हुआ, By this time मदर डक was ready. Okay, अब इस दफा जो मदर डक थी वो बिल्कुल तैयार थी। अब वो यही सोच रही, मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। क्वैक 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 क्वैक, अब वो इस तरह की आवाज निकाल रही थी, मीन्स कि बहुत सारे आवाज से ना वो जो सीगुल है वो डर जाएगा, वो इस तरह की आवाज निकाल रही थी। She screeched. Screech means give a loud cry. Screech means give a loud cry. A fight began. Okay, अब वहां पे लड़ाई शुरू हो गई। With lots of quacking and flapping. Flapping means move up and down with wings. अब flapping का वर्ड इसलिए यूज किया बर्ड के लिए, क्योंकि वहां पे सीगुल भी था, और quacking का वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया डक के लिए। Mother duck was very angry. वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। The seagull was frightened and dropped the little duckling. उसने उधर ही उसके जो बेबी था उसको उधर ही फेंक दी, क्योंकि वो जो सीगुल था वो बहुत ज्यादा डर गया था और उसने उसका बेबी उधर ही फेंक दिया। Mother duck put him under her wing to mind him. ओके, अब जो मदर डक थी उसने क्या किया था, मदर डक ने अपने उस बेबी को अपने विंग्स में छुपा लिया था, कि वो अपने बच्चों को, उसने अपने सब बच्चों को विंग्स में छुपा लिया कि फिर उसको इसी बात का डर था कि दोबारा कोई आ ना जाए और उन पे हमला ना कर दे। ओके, माइंड मीन इंटेलिजेंस, और यू कैन से अ पर्सन दैट इनेबल्स देम टू बी अवेयर ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स मदर थी ना वो, तो उसको पता था कि दोबारा कुछ ना कुछ खतरा होगा, तो इसलिए उसने डक्स को, जो उसके बेबी डक्स थे, उसने उनको अपने विंग्स में हाइड कर लिया, उससे उनको छुपा लिया, महफूज कर लिया था। This story is very interesting. Hope you all enjoyed today's lecture. Okay, Allah Hafiz. Inshallah, we'll meet in next lecture.